Morning student, in previous class we studied about physical change. Today we will learn about chemical change. First of all, we discuss about some words like atom, molecule, valency, chemical equation, compound, element, etc. आज जो है हम लोग केमिकल चेंज पढ़ने से पहले हम लोग कुछ वर्ड के बारे में पहले जान लें. एटम, मॉलिक्यूल, जिस वर्ड का हमें आगे यूज करना है उन वर्ड के बारे में पहले हम लोग जान लें कि आखिर ये क्या है. तो सबसे पहले हम लोग एटम क्या होता है. तो जैसे किसी मकान को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मकान कैसे बनता है, ईंट्स को जोड़ करके बनता है, ब्रिक्स से बनता है. तो ब्रिक क्या हो गया, ब्रिक उसका यूनिट हो गया, ब्रिक उसकी जो है बिल्डिंग ब्लॉक हो गई. इसी तरह से कोई भी सब्सटेंस हम लोग पहले जानते हैं कि किसी भी एनीथिंग हैज मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर. कोई भी चीज क्या करता है, जगह लेता है, उसकी वेट होती है, तो उसको हम लोग मैटर कहते हैं. आखिर ये मैटर बना किससे है, तो ये सभी चीज़ें जितने भी नॉन लिव, जैसे कि लिविंग थिंग्स की बॉडी जो है वो सेल से बनी होती है, इसी तरह से नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो एटम्स की बनी होती है. एटम इज द यूनिट ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स. इसको हम लोग बिल्डिंग ब्लॉक भी कहते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट भी कहते हैं. और एटम्स, दो या दो से ज़्यादा एटम्स मिल करके मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं. तो एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स एंड मॉलिक्यूल्स कंबाइन टू फॉर्म मैटर. एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स. एटम क्या करेगा, कंबाइन होकर के मॉलिक्यूल बनाएगा और ये मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर के किसी भी मैटर का फॉर्मेशन करते हैं. और जब ये किसी मैटर का फॉर्मेशन करते हैं तो हम लोग जानते हैं कि हर चीज़ का अपना एक प्रेशर होता है. तो वो क्या करेगा, तो इसके मॉलिक्यूल्स जो होंगे, इसके एटम जो होंगे, किसी भी मैटर का जो एटम होगा वो क्या करेगा, उनके बीच में अट्रैक्शन की फोर्स होती है. जैसे कि मान लीजिए ये एटम है, ठीक है, अब क्या होगा, ये मॉलिक्यूल्स बना, ठीक है. अब इस मॉलिक्यूल से क्या बनेगा, मैटर बनेगा. तो मैटर जो बनेगा ये सभी मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होगा, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा. ये दोनों जो है, सभी मॉलिक्यूल्स एक दूसरे पर जो है वो फोर्स लगाएंगे, अपनी ओर खींचने की कोशिश करेंगे, जिसको कि हम लोग इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं. इस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स. ये जो मॉलिक्यूल्स जो है एक दूसरे पर जो फोर्स लगाता है, उस फोर्स को हम लोग कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, जिसके कारण वो एक दूसरे को कंबाइन करता है, पकड़ के रखता है और मैटर का फॉर्मेशन होता है. सम फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट. तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या हो गया, तो डिफिनेशन लिखेंगे. सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, दैट इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. एंड
this force tends to hold the molecules together इसी फोर्स के कारण जो है किसी मैटर का फॉर्मेशन हो पाता है, क्योंकि इसी फोर्स के कारण जो है ये पकड़ के एक दूसरे को रखता है। अब जो है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट मैटर आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज। इसके स्टेट के आधार पर मैटर कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के। पहले भी पढ़े, ये जूनियर क्लास में ही आप लोग पढ़े 3-4 में कि कितने तरह से हम लोगों को मिलता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है, गैस क्या है, ये आप लोगों को पता है। अब जो है हम लोग पढ़ेंगे केमिकली मैटर। अब केमिकल के आधार पर जो है हम लोग पढ़ेंगे कि मैटर कितने तरह के होते हैं। तो केमिकल के आधार पर केमिकली मैटर can be divided into 2 groups, pure substance and impure substance. So chemically matter are divided into 2 groups, pure substance and impure substance. Pure substance contains only one kind of particles, while impure substance contain मोर देन वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। प्योर सब्सटेंस जो है वो सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल्स को, प्योर सब्सटेंस में सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल्स होते हैं, जबकि इम्प्योर सब्सटेंस में कई तरह के पार्टिकल्स होते हैं। प्योर सब्सटेंस विच कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल मेथड इज कॉल्ड एलिमेंट। जैसे ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, इन सभी ये जो गैसेज हैं या जो सब्सटेंस हैं वो क्या करते हैं, एक ही तरह के मॉलिक्यूल से बने हैं। इसको अगर हम लोग स्प्लिट करना चाहें तो ये स्प्लिट नहीं हो सकता है, तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग एलिमेंट कहते हैं। अब इस एलिमेंट को हम लोग सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। अब हर जगह हम लोग इतना तो क्योंकि अपने सुविधा के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। बड़ा बड़ा नाम है, बहुत सारे, तो लिखने में भी ज़्यादा, तो अपने समय की बचत के लिए और उसको कन्वीनियंट बनाने के लिए सिंबल का यूज़ किया जाता है। अब ये सिंबल क्या है, तो किसी भी एलिमेंट को हम लोग 3 तरह से सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहला क्या है कि सिंबल आर डिराइव्ड फ्रॉम द फर्स्ट लेटर ऑफ इंग्लिश नेम ऑफ एलिमेंट्स। किसी भी सब्सटेंस का जो है वो इंग्लिश नेम जो है उसके आधार पर उसका फर्स्ट लेटर जो है उसको लेकर के सिंबल का यूज़ किया जाता है। जैसे कि आपको ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन को जब हम लोगों को रिप्रेजेंट करना होगा तो हम लोग ओ से करते हैं। ऑक्सीजन को ओ से करते हैं। हाइड्रोजन है, इसको एच से करते हैं। नाइट्रोजन है, तो इस तरह से उसका नाम का जो पहला लेटर होता है, नाइट्रोजन एन, इसका फर्स्ट लेटर एन है, इसका एच है, इसका ओ है, तो इस तरह से हम लोग सिंबल का यूज़ करते हैं। जहाँ हमको ऑक्सीजन लिखना होगा तो हम लोग ऑक्सीजन पूरा नहीं लिख करके वो लिखते हैं। हाइड्रोजन जहाँ लिखना रहता है वहाँ एच लिखते हैं, जहाँ नाइट्रोजन लिखना रहता है वहाँ एन लिखते हैं। ये पहला हो गया। दूसरा है क्या कि सिंबल आर डिराइव्ड फ्रॉम द फर्स्ट लेटर एंड अनदर सिग्निफिकेंट लेटर ऑफ द इंग्लिश नेम ऑफ द एलिमेंट्स। जैसे कि उसका अब जो है, ये तो हो गया पहला रूल। दूसरा रूल क्या है कि किसी भी एलिमेंट का पहला लेटर और दूसरा जो उसका कोई सिग्निफिकेंट जो लेटर होता है
उसको लेकर के, जैसे कि कैल्शियम, कैल्शियम है तो कैल्शियम में हम लोग क्या करते हैं कि ये पहला लेटर और उसके साथ उसके बाद वाला लेटर सी से प्रेजेंट करते हैं। क्लोरीन है, इसको क्या करते हैं, इसका पहला लेटर क्लो एल, इसको Cl से रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह से हीलियम है, इस हीलियम को हम लोग He से इस सिंबल से लिखते हैं। तो इस तरह से ये हो गया। अब इसके बाद क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसे लेटर एलिमेंट्स हैं जिसका जो है स्टार्टिंग जो है सेम लेटर रहता है। तो बाद में क्या किया गया कि इसके लैटिन नेम से उसका सिंबल जो है लिखा जाता है। जैसे कि आपको कॉपर, कॉपर का लैटिन वर्ड है क्यूप्रम, तो इसका ये क्या लिखते हैं हम लोग, इसके लैटिन वर्ड से जो है इसका सिंबल हम लोग लिखते हैं कॉपर का। इसी तरह से आयरन है, तो आयरन को लैटिन में फेरम कहा जाता है और इसका जो सिंबल है वो Fe। तो इस तरह से जो है इसकी क्लासिफिकेशन की गई, तो इसका जो है डिराइव किया गया इस सिंबल को। तो यहाँ 3 तरह से सिंबल का लिखा गया है जो आपके बुक में दिया हुआ है कि पहला जो है सिंबल आर डिराइव फ्रॉम द फर्स्ट लेटर ऑफ इंग्लिश नेम ऑफ द एलिमेंट्स। सेकेंड है सिंबल आर डिराइव्ड फ्रॉम द फर्स्ट लेटर एंड अनदर सिग्निफिकेंट लेटर ऑफ इंग्लिश नेम ऑफ द एलिमेंट्स। और थर्ड है द सिंबल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन नेम ऑफ द एलिमेंट्स। तो इस तरह से जो है हम लोग सिंबल लिखते हैं। बहुत सारे सिंबल का दिया हुआ है, बहुत सारे एलिमेंट का सिंबल दिया हुआ है पेज नंबर 250 में, उसको आप लोग अपना याद कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है एलिमेंट्स, कंपाउंड्स। कंपाउंड क्या है, तो जब कोई भी प्योर सब्सटेंस 2 या 2 से ज़्यादा तरह के एलिमेंट से बने होते हैं, केमिकली जो है वो कंबाइंड होते हैं, तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग कंपाउंड कहते हैं। कंपाउंड क्या है, मास के द्वारा, मास के अकॉर्डिंग। So pure substance made up of 2 or more elements chemically combined in a fixed proportion by mass is called compound। जब 2 या 2 से अधिक तरह के एलिमेंट एक दूसरे के साथ जुटे हुए रहते हैं तो उसको हम लोग कंपाउंड कहते हैं। जैसे कि हम लोग हाइड्रोजन और वाटर है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन,
लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इससे जो है वाटर बनता है। तो यहाँ जो है वाटर के फॉर्मेशन में क्या होता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो जो होता है 1:8 होता है। एक रेशियो जो है हाइड्रोजन और 8 रेशियो जो है ऑक्सीजन का होता है। इसी तरह से दूसरा जो है कैरेक्टर कंपाउंड का कि ये फिजिकल मेथड के द्वारा सेपरेट नहीं किए जा सकते हैं। द कंपोनेंट्स ऑफ द कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड लाइक बॉइलिंग, इवेपोरेशन, फिल्ट्रेशन। ये जब कभी भी सेपरेट होंगे तो केमिकल मेथड के द्वारा ही होते हैं। जैसे कि वाटर को डिकम्पोज जब हम करेंगे तो वो वाटर को अगर हम लोग गर्म फिजिकल मेथड के द्वारा करना चाहे, गर्म करके या उसको जो है फिल्टर करके अगर अलग करना चाहे वाटर और हाइड्रोजन को, तो वो हम नहीं कर सकते हैं। इसके लिए उसका डिकम्पोजिशन करना होगा। डिकम्पोज करके जो है हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर सकते हैं। तीसरा जो है इसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो होता है कंपाउंड का, वो बिल्कुल डिफरेंट होता है ओरिजिनल सब्सटेंस से। जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से क्या बनता है, वाटर बनता है। तो हाइड्रोजन क्या है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि ये खुद जलता है। ऑक्सीजन की क्या प्रॉपर्टी है कि ये जलने में किसी चीज को हेल्प करता है। ये गैसियस फॉर्म में है और ये भी गैसियस फॉर्म में है। लेकिन इन दोनों से जो सब्सटेंस यहाँ बना, जो मैटर तैयार हुआ, जो कंपाउंड हमारा तैयार किया हुआ, ये क्या है, सबसे पहले लिक्विड फॉर्म में है। और इसकी प्रॉपर्टी जो होती है, ये फिजिकल चेंज हो गया, ये गैसियस फॉर्म में है और ये लिक्विड फॉर्म में है। अब इसकी प्रॉपर्टी जो होगी ना तो हाइड्रोजन वाली होगी ना तो ऑक्सीजन वाली होती है, क्योंकि वाटर का क्या काम है, ये एक्सटिंग्विशर का, आग बुझाने का काम करता है। यहाँ क्या हो गया कि इसकी फिजिकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टी जो है इसके कंस्टिट्यूएंट्स से बिल्कुल अलग होता है। किसी भी इक्वेशन में क्या होता है कि जो सब्सटेंस रिएक्शन करते हैं आपस में, उसको हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं। इसको हम लोग कहेंगे रिएक्टेंट। इसमें जो सब्सटेंस इन्वॉल्व होते हैं, रिएक्शन जो करते हैं, उस सब्सटेंस को हम लोग रिएक्टेंट्स कहते हैं। और जो बनता है सब्सटेंस, उसको हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। किसी भी केमिकल इक्वेशन में जो सब्सटेंस बनेगा, एरो के इस साइड जो होगा वो रिएक्टेंट होगा और इस साइड जो है वो प्रोडक्ट है। जो रिएक्ट किया जो सब्सटेंस वो रिएक्टेंट कहलाएगा और जो बनाया सब्सटेंस वो प्रोडक्ट कहलाएगा। कंपाउंड का जो एक ये भी प्रॉपर्टी है कि इसकी कैरेक्टर ये है कि जब कभी भी किसी कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा तो वहाँ आइदर या तो एनर्जी रिलीज होगी या एनर्जी एब्जॉर्ब होगा। तो किसी भी कंपाउंड की प्रॉपर्टी क्या क्या हो गई, सबसे पहले 2 और 2 से ज़्यादा तरह के एलिमेंट्स जो होंगे वो फिक्स प्रोपोर्शन में कंबाइन होंगे, केमिकली कंबाइंड होते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है कि इसको हम लोग फिजिकल मेथड के द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं। इसको जब कभी भी सेपरेट करेंगे तो ये केमिकल प्रोसेस के द्वारा ही करेंगे। इसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है, तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी किसी भी कंपाउंड की जो होती है, जो कि कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स है, वो उसका जो प्रोडक्ट होता है, जो रिएक्टेंट होता है, उससे बिल्कुल डिफरेंट जो होता है वो प्रोडक्ट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होती है। इसके बाद जो है जब कभी भी कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा तो या तो गैस वहाँ रिलीज होगा या गैस अब्जॉर्ब किया जाएगा। इसीलिए किसी भी कंपाउंड का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या कहलाता है, मॉलिक्यूल कहलाता है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए कंपाउंड दैट कैन हैव independent existence is called molecule.
The smallest unit of a compound that can have independent existence is called molecules. But atoms of all elements except noble gases do not exist independently. सिर्फ नोबल गैस का ही मॉलिक्यूल्स जो है, एटम जो है, वो फ्री स्टेट में इंडिपेंडेंट जो है हम लोगों को नेचर में मिलता है. अदरवाइज किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड का हम लोगों को मॉलिक्यूल्स फ्री इंडिपेंडेंटली नहीं मिलता है. मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स. When two or more atoms of same element combine, they form the molecule of elements. मैं बताया जैसे कि ऑक्सीजन का 2 मॉलिक्यूल्स मिलकर के क्या बनाएगा, ऑक्सीजन बनाएगा. नाइट्रोजन है तो उसका 2 मॉलिक्यूल्स मिलकर के नाइट्रोजन बनाएगा. हाइड्रोजन है तो वो जो है उसके सेम एलिमेंट का ही मॉलिक्यूल्स जो है, एटम जो है वो मिक्स होकर के जो है मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स बनाते हैं. द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एटोमिसिटी. किसी भी एक मॉलिक्यूल में कितना एटम इन्वॉल्व है, यानी कितने एटम मिल करके किसी एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन किया है, तो इसको हम लोग का इसको हम लोग कहते हैं एटोमिसिटी. The number of atom present in a molecule is called its atomicity. इसके एटम के आधार पर इसकी नेमिंग की गई है. मान लीजिए जिस मॉलिक्यूल में एक एटम है तो उसको मोनो एटॉमिक कहा जाता है. जिसमें 2 है उसको डाई एटॉमिक कहा जाता है. 3 है तो ट्राई एटॉमिक कहा जाता है. 4 है तो टेट्रा एटॉमिक कहा जाता है. अगर 4 से ज़्यादा है तो उसको पॉली एटॉमिक कहा जाता है. जैसे कि ये आपके बुक में पेज नंबर 250 में इसका चार्ट दिया हुआ है, उसको अपना याद कर लीजिएगा. इसके बाद है मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड. व्हेन एटम्स ऑफ 2 और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन दे फॉर्म ए मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड. जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट कंबाइन होते हैं तो 2 या 2 से अलग तरह के एलिमेंट कंबाइन होकर के एक मॉलिक्यूल कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं. इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट फॉर्मूला, वैलेंसी, केमिकल इक्वेशन.